नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2025-26 जो वैकेंसी है, 26 जो वैकेंसी है, उसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए लास्ट के 15 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि यहाँ से एक गलती और आपको सिलेक्शन से बाहर करवा सकती है। ठीक है, क्योंकि भले आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, बहुत दिनों से आप स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं रहता अगर अंतिम के दिनों में आपका जो स्पीड है, जो माइंडसेट है, अगर वो एग्जाम के हिसाब से नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो तो आप पर दो तरीके का प्रेशर होता है। एक तो मेंटली प्रेशर, दूसरा टाइम का प्रेशर। ठीक है, पहली बात आपको ये लगता है कि अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया तो दूसरी क्वेश्चन रह जाएंगे क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में बताऊंगा, और लास्ट के 15 दिनों में किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए ताकि एक सेफ स्कोर तक आप पहुंच पाओ। और रही बात स्लॉट बुकिंग की, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि आपको कब करना चाहिए। ठीक है, कौन सा टाइम बेहतर रहेगा, कौन सी दिनांक आपके लिए बेहतर रहेगी, एंड तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब जो आपका जो टाइम है इसमें आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, अब बचे हैं ऑलमोस्ट 15 दिन, तो इन 15 दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पॉइंट समझने की कोशिश करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। इन 15 दिनों में किसी भी तरीके का कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे थे उनको स्टॉप कर दीजिए। अब आपके पास है बहुत अच्छे 15 दिन रिवीजन के लिए। रिवीजन से मतलब ये है कि सारी जो टाइप्स होती है, चाहे तो वो मैथ्स की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, ये जो टाइप्स होती है उनको रिवाइज करने की, ना कि मोटी मोटी बुक्स पर प्रैक्टिस करने की। ठीक है, पूरे टाइप्स के कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, चाहे तो वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। केवल क्या करना है, टाइप वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपने अभी तक बहुत पढ़ा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आप उस चीज़ का रिवीजन कर लो, फिर डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, देखना है कौन सी टाइप मेरे से नहीं बन पा रही, तो फिर उस चीज़ पर ही प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही तो रीजनिंग हो, ऐसे ही मैथ्स हो। इसके अलावा बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको रिवाइज करना है जो ज़्यादा जिनका बेसिस होता है, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये पर्यायवाची, विलोम, फिल इन द ब्लैंक्स और गद्यांश पद्यांश, इस तरीके की चीज़ें रहती है, इनको एक एक बार रिवाइज करके देखना है। ठीक है, बाकी जो मिनी मॉक टेस्ट चलते हैं उनको भी एक दिन, ऐसे कि आज रीजनिंग का किया, अगला दिन किसी दूसरे का, फिर अगला दिन किसी तीसरे, फिर अगला दिन किसी चौथे का, इस तरीके से आपको मिनी मॉक भी हर दिन देना है। मॉक टेस्ट तो हर दिन देना है, उसका एनालिसिस भी करना है। लास्ट के 15 के 15 दिन दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इन मॉक टेस्ट से होगा क्या वो समझिए। पहली बात तो ये है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपका माइंडसेट बदलेगा, आपके अंदर जो डर होता है, जो टाइम निकलने का जो भय होता है वो कम आएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर आपको कुछ डर सता रहा तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे, चाहे तो वो टाइम का प्रेशर हो, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो। ठीक है, इसलिए ये जो मॉक टेस्ट आप बार बार लगाओगे वो आपको उस डर से मुक्त करेंगे जो हर एक स्टूडेंट के टाइम आता है जब भी वो ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना चाहिए। अब बात करता हूँ दोस्तों, आपको जो स्लॉट बुकिंग होता है उसको बुक कब करना चाहिए। तो उसके लिए देखो, 3 दिनांक बताऊंगा, उनमें करोगे तो फायदे में रहोगे, ये जरूर यकीन मान लें। अगर आप अच्छे थोड़े बहुत अच्छे पढ़ने में हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार्टिंग का फर्स्ट डे ही आप स्लॉट बुकिंग करो, उससे बहुत फायदा है। क्योंकि एसएससी के शुरुआती शिफ्टों में आमतौर पर हमने देखा है अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलता है पहले दिनांक को। ठीक है, या फिर करना है तो पहले दिनांक को छोड़कर 2-3 दिन बाद करिए। ठीक है, या फिर करना है तो सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि देखो सबसे लास्ट में करना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर तीसरे दिन करोगे तो थोड़ा ये है कि आइडिया हो जाएगा आपको, और ये है कि थोड़ा सा जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। पहले दिन करोगे तो आइडिया तो नहीं होगा आपको, लेकिन उतना टफ पेपर नहीं आएगा, और जिस दिन पहली शिफ्ट होती है उस दिन का नॉर्मलाइजेशन हाई होता है, यानी कि ज़्यादा अंक मिलने के चांसेस होते हैं। कभी कभी 12-15 नंबर तक पहुंच जाता है जो पहली शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बिगनर्स पहुंचते हैं, उनका एवरेज स्कोर बहुत डाउन रहता है। ठीक है, और जो कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं, उनमें ही प्लस होकर उनका एवरेज स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया आपको, सिलेक्शन कब बुक करना है, एग्जाम की अब लास्ट के दिनों में किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ठीक, किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।